बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अब्बास और आपके लिए आज मैथमेटिक्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 9 है और इसका मसला नंबर 5 उर्दू मीडियम। उर्दू मीडियम के अंदर सबसे पहले तो आप इस मसला नंबर 5 की जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है, यानी जो सवाल में भी लिखी जाती है, वो सुन लें, समझ लें और इसके बाद इसको साबित करते हैं। लिखा हुआ है दायरे के दो वतर। तो डायग्राम देखें, शक्ल देखें। ओ सेंटर वाला दायरा है जिसके अंदर दो वतर हैं, एक वतर ए बी है और दूसरा वतर सी डी है। तो दायरे के दो वतर जो मरकज़ से मसावियुल फासला हो, तो ये जो वतर ए बी है और वतर सी डी है, मरकज़ ओ से इनका फासला, ए बी का फासला ओ एच और सी डी का फासला ओ के, ये मैयर ओ एच मैयर ओ के मसावी है। लिखा हुआ है मसावियुल फासला हों, तो ये मसावियुल फासला है, मालूम है, हम लिखेंगे मैयर ओ एच बराबर है मैयर ओ के। आगे दूसरे हिस्से में लिखा हुआ है बाहम मुतमासल होते हैं। तो ये जो दो वतर हैं दायरे के अंदर, वतर ए बी और वतर सी डी, ये लेंथ में लंबाई में बराबर होंगे, ये हमने साबित करना है, ये हम मतलूब में लिखेंगे। तो मालूम और मतलूब लिखते हैं इस मसले का। मालूम में लिखा एक दायरे का मरकज़ ओ है, वो शक्ल में आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है। दो वतर ए बी और सी डी हैं जी। ओ मरकज़ है, वतर ए बी है और वतर सी डी है। जबकि ओ एच अमूद है ए बी पर, तो ए बी को आधा कर देगा, और ओ के अमूद है सी डी पर, ये सी डी को आधा कर देगा। तो ओ एच की लंबाई बराबर है ओ के की लंबाई। तो ये भी मालूम में लिख दिया, मैयर ओ एच बराबर है मैयर ओ के। अब मतलूब वाला हिस्सा, उसके अंदर हमने ये साबित करना है कि ये जो वतर ए बी है इसकी लंबाई बराबर है वतर सी डी की लंबाई। तो मालूम मतलूब के अंदर हमने लिख दिया मैयर ए बी बराबर है मैयर सी डी के। अब तीसरा पॉइंट जो थ्योरम के अंदर, मसले के अंदर होता है, वो होता है अमल। तो अमल के अंदर ये जो दो वतर है ना, ए बी और सी डी, इनके जो एंड पॉइंट ए और सी हैं, इन दोनों पॉइंट्स को हम ओ के साथ मिला देते हैं। इस तरह हमारे पास दो राइट एंगल ट्राई, दो कायमा तो जाविया मसल से बनेगी। पहली बनेगी ओ ए एच और दूसरी ओ सी के। तो हमने अमल में लिखा नुकात ए और सी को नुक्ता ओ से मिलाएं कि दो कायमा तो जाविया मसलस से मसलस ओ ए एच और मसलस ओ सी के बन गई हैं। तो अब हम इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं, इसके सबूत की तरफ चलते हैं। दोनों राइट एंगल ट्राइंगल यानी दोनों कायमत जाविया मसलसों को लेते हैं, दोनों के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों को बराबर साबित करते हुए ये साबित करेंगे कि एक दायरे के अंदर जो दो वतर ए बी और सी डी हैं, ये आपस में मुतमासल हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने दोनों मसलसें ले ली। पहली मसलस है ओ ए एच, इसका ताल्लुक जोड़ दिया कायमत जाविया मसलस ओ सी के साथ। इन दोनों मसलसों में पहली चीज़ जो लंबाई में बराबर है वो है मैयर ओ ए बराबर है मैयर ओ सी। ओ ए बी जो शक्ल में दायरा दिया गया है, ओ ए उसका रदास हो गया और ओ सी भी इसका रदास हो गया है। इसलिए हमने कह दिया मैयर ओ ए बराबर है मैयर ओ सी। क्यों? रीज़न में क्या लिखेंगे, दलाइल में क्या लिखेंगे, एक ही दायरा के रदास। दूसरी चीज़ मैयर ओ एच बराबर है मैयर ओ के, ये भी शक्ल से देख लें। ओ एच अमूदी फासला है वतर ए बी का, ओ के अमूदी फासला है वतर सी डी का। तो ये मालूम में लिखा हुआ था मसावियुल फासला होंगे, इसलिए हम कहेंगे मैयर ओ एच बराबर है मैयर ओ के। ये भी बराबर हो गया। इधर क्या लिख दिया, मालूम, क्योंकि ये इबारत में भी स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ था। अब मसलस ओ ए एच मुतमासल हो गई है मसलस ओ सी के क्यों हो गई है? एच एस के असूल का मजमूआ। एच मीन हाइपोटेन्यूज वतर और एस मीन साइड। वतर ज़िला का मौजूआ, उर्दू में कहेंगे वतर ज़िला का, यानी एक मसलस का एक वतर और एक ज़िला दूसरी मसलस के एक वतर और एक ज़िले के बराबर हो जाएगा। फिर इससे क्या हम नीचे क्या रिजल्ट निकालेंगे, मैयर ए एच बराबर है मैयर सी के।
इसको हमने मसावात नंबर 1 का नाम दे दिया और इसके सामने दलाइल में लिखेंगे मुतमासिल मसलसों के मुतनाज़रा इज़ला। अब यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से ये जो ए एच है ये बराबर है 1/2 मैयर ए बी के। क्यों बराबर है? शक्ल की तरफ चलें। ए एच ये जो पॉइंट ओ है ना, सर्कल का सेंटर, यहाँ से वतर ए बी पर जो अमूद खींचा गया है वो है ओ एच। तो दायरे के सेंटर से कोई भी अमूद वतर पर खींचा जाए वो वतर की तनसीफ करता है, वतर को आधा आधा करता है। तो ओ एच ने ए बी को पॉइंट एच पर आधा कर दिया, इसलिए ए एच बराबर है 1/2 ए बी। तो इसी तरह ये हमने फिर क्या लिख दिया मैयर ए एच बराबर है 1/2 मैयर ए बी। ये इसको मसावात नंबर 2 का नाम दे दिया और इधर दलाइल में लिख दिया ओ एच अमूद है वतर ए बी पर, ये मालूम में भी लिखा हुआ है। दूसरी चीज़ वो भी शक्ल से देखेंगे, मैयर सी के बराबर है 1/2 मैयर सी डी। तो शक्ल की तरफ चलें, वहाँ गौर करें तो सी डी वतर है, ओ के अमूद है सी डी पर, पॉइंट के पर ओ से अमूद है और ये सी डी को बाइसेक्ट करता है, सी डी की तनसीफ करता है पॉइंट के पे, इसलिए सी के बराबर है 1/2 सी डी। तो उधर लिखा हुआ है इक्वेशन नंबर 3 बना दी, मैयर सी के बराबर है 1/2 मैयर सी डी। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम हमने दे दिया। अब हम इस इक्वेशन नंबर 1 से 2 से और 3 से इनको लेते हुए साबित करेंगे कि दायरे के अंदर जो दो वतर ए बी और सी डी खींचे गए हैं ये लंबाई में बराबर हैं। जी तो स्टूडेंट्स, मसावात नंबर 1 से मैयर ए एच बराबर है मैयर सी के। तो इक्वेशन 2 और 3 को देखें, मसावात 2 और 3 को देखें तो मैयर ए एच बराबर है 1/2 मैयर ए बी, मैयर सी के बराबर है 1/2 मैयर सी डी। चूँकि मैयर ए एच बराबर है मैयर सी के हमने लिख दिया मैयर ए एच बराबर है मैयर सी के। ये इक्वेशन नंबर 2 और 3 की लेफ़्ट हैंड साइड है, तो फिर राइट को भी बराबर कर देते हैं। वो क्या है? मैयर ए एच बराबर है 1/2 मैयर ए बी और सी के बराबर है 1/2 मैयर सी डी। यानी ए एच और सी के की कीमतें लिख दी, 1/2 से कैंसिल हो गया। इस तरह मैयर ए बी बराबर हो गया मैयर सी डी। अब मैयर ए बी क्या है? ये भी दायरे का वतर है और मैयर सी डी क्या है? ये भी दायरे का वतर है। दोनों ही वतर है ए बी और सी डी, तो ये दोनों लंबाई में बराबर हो गए हैं। तो यही हमने साबित करना था स्टूडेंट्स कि दायरे के मरकज़ से दायरे के दो वतरों पर अगर दो वतर फासले पर बराबर हों तो वो मुतमासिल हुआ करते हैं, इसलिए वतर ए बी और वतर सी डी दायरे के दोनों वतर हैं और दोनों मुतमासिल हैं। यही हमने साबित करना है स्टूडेंट्स। आइंदा मुलाकात होगी नए लेक्चर के साथ। मुझे मोहम्मद अब्बास को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।